पर यहाँ पर देखो अथर्ववेद कहता है न पाप त्वाय रसिए, मैं अपना धन बोलो पापी लोगों को ना दूं। फिर किसको दूं? उसको दूं जो मेरे धन को राष्ट्र की उन्नति में लगाए। सुनना क्यों? क्योंकि कुपात्र को दिया हुआ धन देने वाले को भी नष्ट करता है। धनी ने धनम मां प्रयच्छम। सुनना, कितनी सुंदर बात कह दी। 3 तरह का दान होता है और देख लेना आप किस तरह का दान करते हैं। सबसे पहला सात्विक दान, जो यज्ञ आदि में, सत्संग आदि में किसी भविष्य की आशा को राष्ट्र की उन्नति में लेकर के दिया जाए, उसको सात्विक दान कहते हैं। दूसरा राजसी दान। वो कौन सा दान है? बोलो, जो नाम के लिए दिया जाए कि मेरा भी नाम होगा। मैं आज यहाँ पर पैसे दूंगा तो बोलो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे और कल मैं जब कोई काम करूंगा तो मुझे भी फिर इसका लाभ मिलेगा। ऐसा दान करते हैं नेता। वो भी रागनी वालों को ही देते हैं। आर्य समाज में बुला लो, पहले तो आएंगे नहीं और आ गए तो भाई साहब 1100 रुपये तुम उनके नाश्ते पर खर्च कर देना, वो तुम्हें 500 रुपये थमा के जाएंगे। और रागनी वालों के मंच पे बुलाओ, बोले 1 लाख रुपए तो रागनी वाली को दे जाएंगे और जिन्होंने कराई उनको तो कई लाख रुपए दे के चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको भीड़ से आशा है कि हम यहाँ पर दान देंगे, इसका मतलब पब्लिक यही मांग रही है, यहाँ इसको बढ़ावा देंगे तो कल को बोलो हमें क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। ये राजसी दान। और तीसरा होता है तामसी प्रवृत्ति का दान, जो नाचने वाली को दिया जाता है, जो धन वेश्या को दिया जाता है। ध्यान से सुनना, जो धन डॉक्टर को दिया जाता है, जो धन वकील को दिया जाता है, जो धन चोर को दिया जाता है, ये सारा का सारा दान बोलो तामसिक प्रवृत्ति में आता है। और यदि आप सबसे उत्तम और श्रेष्ठ दान करना चाहते हो तो देखो, आप किसी ऐसे बालक को पकड़ो जो बालक पढ़ना चाहता है पर उसकी सामर्थ्य नहीं, और अपनी धन को बोलो इसकी विद्या में लगाओ, क्योंकि विद्या का दान सबसे उत्तम श्रेणी का दान बोलो ना एक बार माना जाता है। पर वो कौन सा दान है? उसको वैदिक सिद्धांतों की, संस्कृति की शिक्षा देनी है। मैं चर्चा कर रही थी कि सेठ भामा शाह ने दान दिया था और सेठ भामा शाह के दान को लेकर के जब महाराणा प्रताप के अंदर जोश बढ़ा था, उत्साह बढ़ा था, तो अकबर की बोलो सिंहासन हिल गया। फिर अकबर ने राणा को चिट्ठी लिखी। अब सुनना, और चिट्ठी में लिखा, राणा मेरा तुझसे कोई बैर नहीं, अपने सिंहासन के बराबर में तेरा सिंहासन लगाया है, तू आजा, तेरा सम्मान होगा सभा के अंदर। राणा ने जवाब नहीं दिया। फिर दूसरी चिट्ठी आई, राणा सभा में आकर के सर को मत झुका, चिट्ठी में लिख कर के भेज दे कि राणा अकबर के सामने बोलो सर झुकाता है। राणा ने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में लिखा था, शेर भूखा हो मगर वो घास खा सकता नहीं, और अकबर, राणा अकबर के सामने सर झुका सकता नहीं। अकबर निराश हुआ तो मानसिंह को भेजा, और मानसिंह आकर के कहता है, अरे ओ राणा क्यों बावला हो रहा है?
जिन लोगों के लिए लड़ता है ना तू, ये लोग तेरे बलिदान को भूल जाएंगे। ये अब तो अपने माता पिता को रोटी नहीं देते, उनको याद नहीं रखते, तुझे क्या खाक याद रखेंगे। चल मेरे साथ, अकबर तुझे बुलाता है, बराबर में बिठाएगा, दरबार में सबसे ऊंचा पद तुझे देगा। राणा कहता है मान सिंह, तू सिसोदिया वंश का है और मैं भी सिसोदिया वंश का हूं, इसलिए जीवित खड़ा है। अगर तेरे सिवा कोई और होता, बोलो इतना कहने पर तो गर्दन कट गई होती। मानसिंह कहता है राणा पागल मत बन, देख अपनी पत्नी की फटी हुई धोती को। तेरे बच्चों के पैर कभी फूलों पर हुआ करते थे, आज कांटों के शूल चुभे हुए हैं। चल राणा। पर राणा मानसिंह से कह रहा है, और क्या कहने लगा सुनना दुनिया के लोगों। हेर ऐसे अनुचित शब्द मान सिंह, यहाँ कहना ठीक नहीं है। और हेरे शेरों का पिंजरों के अंदर रहना ठीक नहीं है। हो ऐसे अनुचित शब्द मान सिंह कहना ठीक नहीं है। हो शेरों का पिंजरों के अंदर रहना ठीक नहीं है। हो थोड़ी सी बैकिंग डाल दो। पिंजरों के अंदर रहना ठीक नहीं है। और मान सिंह याद रख, सिसोदिया वंश को भी लज्जित करता है, धब्बा लगा रहा है कुल के नाम पर। और क्या कहने लगा सुनना दुनिया के लोगों। अपने कुल को नहीं मान सिंह, दब्बा लाना चाहिए से। जिस माता का दूध पिया उसे नहीं लजाना चाहिए से। जिस माता का दूध पिया उसे नहीं लजाना चाहिए से। आन बान और शान की खातर, आन बान और शान की खातर मर मिट जाना चाहिए से। गैर धर्म के राजा को ना अपना चाहिए से। गैर धर्म के राजा को ना शीश झुकाना चाहिए से। आजादी तज बंधन में रे, आजादी तज बंधन में रे रहना ठीक नहीं है। ओ ऐसे अनुचित शब्द मान सिंह शेरों का पिंजरों के अंदर रहना ठीक नहीं है। हमारी बहन जी 100 रुपए दे करके हमारा सम्मान करिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिए क्या कहने लगा। तो
क्या मुझे मेरी पत्नी की धोती दिखा रहा है मानसिंह? तू क्या मेरे बच्चों के पैरों के शूल दिखाता है मुझे? जब मैंने महलों को छोड़ करके जंगलों को अपनाया था, मैं तो पहले से जानता था ये परिस्थितियां आएंगी। ये मैंने फैसला जोश में नहीं लिया था, बल्कि राष्ट्र की उन्नति में लिया था। और क्या कहता है जरा सुनिएगा। हो अकबर के उन महलों से मेरी विपत कसौटी रे अच्छी है। गुलामी के मिष्ठानों से घास की रोटी अच्छी है। गुलामी के मिष्ठानों से घास की रोटी। अकबर की उन पोशाकों से, अकबर की उन पोशाकों से फटी लंगोटी रे अच्छी है। गुलामी के मिष्ठानों से अच्छी है। गुलामी के मिष्ठानों से घास की रोटी अच्छी है। जो तन को सुख ना रे देवे, जो तन को सुख ना ही देवे, वो कहना ठीक नहीं है। हो शब्द मान सिंह नहीं है। शेरों का पिंजरों के अंदर रहना ठीक नहीं है। और क्या कहता है। देश धर्म के लिए हुई है पैदा होड़ मेरी। बहुत दिनों से तेर रही प्यारी चित्तौड़ मेरी। बहुत दिनों से तेर रही प्यारी चित्तौड़ मेरी। मिलूं अकबर सेरा भल्ला लेकर, मिलूं अकबर सेरा भल्ला लेकर। दिल्ली होड़ मेरी आयु भरना तोड़ सकेगा वो मरोड़ मेरी। आयु भरना तोड़ सकेगा वो मरोड़ मेरी। आजादी तज बंधन मेरे, आजादी तज बंधन में यहाँ रहना ठीक नहीं है। हो ऐसे अनुचित शब्द मान सिंह शेरों का पिंजरों के अंदर रहना ठीक नहीं है। ऐसे अनुचित शब्द मान सिंह कहना ठीक नहीं है।